हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। सबसे पहले देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ऐसा काम जो हम अभी अभी कर चुके हैं। ऐसा काम जो अभी अभी कर चुके हैं, उसको ज्यादा वक्त नहीं लगा हुआ हो, उसको हमने अभी अभी कर चुके हैं, जो अभी खत्म हो चुका हो, अभी चल नहीं रहा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो है। एक है हैज और दूसरी है हैव। हैज और हैव, और उसका जो हम यूजेस देखें कि हैज का यूज कहाँ होगा, हैव का यूज कहाँ होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ही शी इट नेम के साथ है हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। अगर दे यू वी आई के साथ है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, और सम सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर हैं और सम प्लूरल है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही शी इट या नेम हो गया, उसके साथ हैज लगेगा। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि दे यू वी आई हो गया, उसके साथ से हमेशा हैव लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव। इसमें से एक आएगी, वो सब्जेक्ट के मुताबिक तय होगी कि हैज आएगी या हैव आएगी। हैज तब आएगी जब ही शी इट नेम, ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा तब हैज आएगी। अगर दे यू वी आई होगा तो वहां पे क्या आएगा? हैव आएगा। उसके बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये भी पहचान है कि इसमें जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में जो आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को देख के हम काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि ही हैज गॉन आउटसाइड, वो बाहर जा चुका है। मीन्स वो जा चुका है, काम हो चुका है, मन कोई भी एक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुका है। वो कहाँ? ही हैज गॉन आउटसाइड, वो बाहर जा चुका है। हमने हैज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ही के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैज लगाया, इसलिए हमें हैज लगाना पड़ा। और गो को हमने गोन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये देखो कि ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लास्ट में जो है एक ऑब्जेक्ट है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, बाद में हैज या हैव है, उसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लास्ट में जो है क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसे स्ट्रक्चर को देख के हम काफी सारे सेंटेंसेस बाकी भी बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है दे हैव इम्प्लीमेंटेड आइडियाज। दे हैव इम्प्लीमेंटेड आइडियाज। इम्प्लीमेंटेड उसको कहते हैं किसी काम को अमल में लाना। मीन्स वो अपने ख्यालों को अमल में ला चुके हैं। दे हैव इम्प्लीमेंटेड आइडियाज। दे के साथ हमेशा हैव लगेगा, ये याद रखिएगा। दे एक यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इम्प्लीमेंटेड। और आइडिया यहाँ पे क्या है? कि ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। दूसरा है कि वी हैव वॉन अवार्ड। हम अवार्ड जीत चुके हैं। वी हैव वॉन अवार्ड, हम अवार्ड जीत चुके हैं। वी के साथ हमेशा हैव लगेगा, ये याद रखिएगा। वी एक यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद है जो है ना वॉन्ट क्या है? एक थर्ड फॉर्म है विन की। और क्या जीता? अवार्ड जीता। अवार्ड क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि दूसरा हो गया कि ही हैज प्लानेड, ही हैज प्लानेड बेटर। वो जो है ना मंसूबा बेहतर बनाया, उसने मंसूबा बेहतर बनाया। ही हैज प्लानेड बेटर, उसने मंसूबा क्या बनाया? बेहतर बनाया। तो प्लान को हमने प्लानेड क्यों लिखा? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। दूसरा है कि यू हैव प्रूवन योर सेल्फ। तुम अपने आप को साबित कर चुके हो। यू हैव प्रूवन योर सेल्फ, तुम अपने आप को साबित कर चुके हो। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा, और प्रूव को हमने प्रूवन लिखा, या है क्या? योर सेल्फ यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। लास्ट में जो है दूसरा है जो आई हैव टायर्ड
हार्ड, मैंने कोशिश करी थी। आई हैव ट्राइड हार्ड, मैं कोशिश कर चुका हूँ या मैंने कोशिश करी थी। आई हैव ट्राइड हार्ड, मैं कोशिश कर चुका हूँ। टायर्ड को हमने टायर्ड क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। जैसे कि दूसरा हो गया कि शी हैज अकम्प्लिश्ड हर टारगेट, वो अपने टारगेट को हासिल कर चुकी है। अकम्प्लिश मीन्स हासिल करना। अकम्प्लिश्ड लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। He has appreciated me, उसने मेरी कदर की। He has appreciated me, उसने मेरी कदर की थी। कदर की है। He has appreciated me। appreciate को हमने appreciated क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। दूसरा है कि they have revolutionized education, उसने तालीम में इनकलाब लाया है। They have revolutionized education, उसमें तालीम को जो है ना तालीम में इनकलाब लाया है। रेवोल्यूशनाइज मीन्स इनकलाब लाना, तब्दीली लाना। उसको थर्ड फॉर्म लिखा है रेवोल्यूशनाइज, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। आप देख सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना नहीं। दूसरा है कि यू हैव मास्टर्ड स्किल्स, तुम जो है ना स्किल्स के मास्टर बन चुके हो। यू हैव मास्टर्ड स्किल, मास्टर को हमने मास्टर्ड क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये लास्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट है। चलो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।